और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका एडवांस बिल कितना आने वाला है प्लस माइनस थोड़ा सा, यू आर एट द राइट वीडियो। क्या हाल चाल आप सबका? ठीक ठाक है, मज़े में, बेहतरीन, गुड है, ऐनक किधर है? जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबका? ठीक ठाक है, मज़े में, बेहतरीन, गुड, ऐसे ही होना चाहिए। सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। 2000 सब्सक्राइबर्स की हमारी यूट्यूब फैमिली हो चुकी है एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी ऑन दिस लिटिल जर्नी। और इंशाल्लाह अब हम इसको ग्रो करेंगे और आई होप ना सिर्फ सोलर की, बाकी भी जो चीज़ें ऑन एंड ऑफ मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ वो आप लोगों के साथ करता हूँ, कुछ जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। अगर आप इंटरेस्टेड इस चीज़ पर हैं कि वक्त से पहले बिल्कुल आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि आपके पास कोई ऐसा कैलकुलेटर हो जो आपको बता दे कि कितना प्लस माइनस आपका बिल बिजली का आने वाला है, स्पेशली सोलर रिलेटेड, उसके लिए हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर ने एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने एक एक्सेल शीट बना रखी है पहले से, जिसके अंदर वो सारी वैल्यूज़ डालते हैं वेरिएबल, और उसके बाद उनका बिल कैलकुलेट हो जाता है और उनका बिल प्लस माइनस उसके पास पास आता है। सो आई गॉट वेरी एक्साइटेड। तो एक्सेल का तो हमें शौक है काम करने का। मैंने डेफिनेटली वो एक रेप्लिकेट की है एक्सेल शीट बिल से ऑपोजिट वर्किंग करके, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो दिस इज़ एक्सेल शीट इन फ्रंट ऑफ अस, और इसके अंदर हमने ये जो बिल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा था पहले, मेरा पहला बिल था क्रेडिट में नेट मीटरिंग के ग्रीन मीटर का, उसको हमने यहाँ रेप्लिकेट करना है। इसमें चंद एक चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम पहले गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले रेट्स, मैंने 3 रेट्स यहाँ लिखे हैं। एक है ऑफ पीक, एक है पीक का रेट, और उसके बाद वो अमाउंट जो अभी तक गवर्नमेंट आपसे लाइक ख़रीदती है, जितना सेल टू ग्रिड है, जो हम इतने में सेल करेंगे। अभी ये मे बी चेंज हो जाए तो फिर हम यहाँ चेंज कर लेंगे। सो कमिंग टू दिस एरिया, हमने 3 वैल्यूज़ पिक करनी है जो कि ग्रीन मीटर से मैं आपको पता है अपनी शीट के ऊपर हमेशा ही करता हूँ। एक इंपोर्ट ऑफ पीक, एक इंपोर्ट पीक, एक एक्सपोर्ट ऑफ पीक एंड एक एक्सपोर्ट पीक। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रीवियस रीडिंग होगी और ये न्यू रीडिंग होगी। इसके हम 2 तरीके करेंगे। एक, सबसे पहले हम इस बिल को रेप्लिकेट करेंगे, उसके बाद फिर हम आज की डेट के अंदर देखेंगे कि क्या सीन है। तो वो हम डाटा इसमें इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। डाटा हम इसको इंपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे इंपोर्ट ऑफ पीक यूनिट्स कितने, अभी हम सिर्फ प्रेजेंट में लिखेंगे, दैट इज़ 188, ठीक हो गया। फिर आपने इंपोर्ट पीक में कितने इस्तेमाल किए, 28। फिर आपने एक्सपोर्ट कितने किए हैं, ग्रिड को कितने बेचे हैं, यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, किलोवाट, 1058 गए हैं। और उसके बाद आपने पीक टाइम के अंदर एक्सपोर्ट किया, जो कि हमेशा आपके पास बहुत कम होगी। ये एक वैल्यू उसने निकाली है, ये कैसे वैल्यू निकली है ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इसका डाटा फिल कर लेते हैं। उसके बाद हमारी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं 1305.4 एज इट इज़ हम रखते हैं, और हमारा टीवी का जो बिल है सदाकत 35 रुपये, ये आ गया। अब ये हमारी वैल्यू मैच तो नहीं करी, क्रेडिट में है लेकिन फिर भी इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। उसकी ये रीज़न है कि मेरे पिछले, जब मीटर मेरा चेंज हुआ था तो उसके बाद हमारी एक प्रीवियस बिल था 48 यूनिट्स का पेंडिंग। हे वी गो नाउ 15742। ये किस तरह निकला है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि ये 3 रेट्स हैं, और फार्मूला क्या लगा हुआ है, नेट ऑफ पीक इसने कैलकुलेट किए हैं, जितने आपने टोटल एक्सपोर्ट किए हैं माइनस जितने आपने इस्तेमाल किए हैं। इसी तरह पीक आवर्स का डिफरेंस जो निकला है, वेरिएंस, वो नेगेटिव एक्सपोर्ट का है 2 का, और जो आपने इस्तेमाल किए हैं ये आपकी वैल्यूज़। ये है कि अब सिचुएशन ये है कि ये मैंने इस पर फॉर्मूला लगाया हुआ है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो फिर आपका 35 पे लगेगा, और अगर ये आपकी नेगेटिव में होगी यानी आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रखी है तो ऑटोमेटिकली ये 22.42 पे आ जाएगा। सही है, ये देखें ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी यू कैन चेक ऑन एक्सेल, लेट्स गो फर्दर। इसी तरीके से आपका हमेशा ऑफ पीक के ऊपर आपका ज़्यादा ही होगा, इस वजह से फिर मैंने सिंपल फार्मूला लगाया कि 41.89 है। कोई रेट चेंज होते हैं हम आराम से उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आपके सामने ये है। अगर आपने मेरे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की वीडियो नहीं देखी कि कहाँ से आते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो आप ऊपर कार्ड में
यहाँ देख सकते हैं, मैं अपना लिंक ड्रॉप कर देता हूँ, मैंने 1-2 दिन पहले ही अपलोड किया है। उसके बाद आपकी टीवी की फ़ीस आ गई है, फिर आपकी जीएसटी 18.23% है, क्योंकि मैंने इसी से रिवर्स कैलकुलेशन की है, तो बेयर विद मी ऑन दैट पार्ट। ये देखें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कितने हैं और एक्साइज ड्यूटी 1.5% 20 रुपये उस पर लग गई है। बाकी ये आप देख सकते हैं कि A माइनस B माइनस C, ये टोटल करके आपका ये बिल आ जाता है। सो हम मैनेज कर पाए हैं इस चीज़ को देखने में कि यार चलो हमारा बिल कितना क्रेडिट में कैसे आया। सो मूविंग फर्दर, अभी मैंने आज की रीडिंग ली है, अब 20 अप्रैल 2024 से अब जब भी बिल आएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो मैंने कैलकुलेट किया उससे कितना हम क्लोज जा सकें। पहले तो सबसे पहले तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की जैसे हमने डिसाइड किया था कि ये जनवरी का लगा है, तो फरवरी में मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि मेरा फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आएगा, लेकिन अगर आता है तो फिर हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसको ज़ीरो कर लेते हैं और ये सारी वैल्यूज़ 188 को ज़हन में रखना है क्योंकि प्रीवियस तो क्लियर हो गया। अब मैंने आपने देखी है ये शीट, मैंने हमेशा आप लोगों को दिखा भी रखी है कि इसमें से हम अपनी वैल्यू पिक कर लेते हैं। तो अब हम वैल्यूज़ डालते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस वैल्यू डालेंगे। आपने याद रखना है कि ये 188 है, 236 प्रीवियस वाला 48 मेरा क्लियर हो चुका है। तो उसके बाद फिर हमने इंपोर्ट में लिखना है 28, फिर इसको 1058 नेगेटिव में करना पड़ेगा और फिर इसी तरह इसको नेगेटिव में हम मार्क करेंगे। ठीक है, नाउ प्रेजेंट के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे जो जितना हमारा कौन सा नंबर है, नंबर 8 पे इस वक्त 396.1। इसका मतलब ये है कि मेरी प्रीवियस रीडिंग जो थी 188 भी थी, अभी रीडिंग 396.1 है, तो 208.1 यूनिट में ऑफ टाइम पे इंपोर्ट कर चुका हूँ, मैंने इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद हमारी 6 नंबर रीडिंग के अंदर आता है 56। यार आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, 28 यूनिट्स मैंने पीक में भी इस्तेमाल किए हैं। अभी ये हाल है, गर्मियों में पता नहीं क्या होगा। तो बहरहाल ये जो सबसे इंटरेस्टिंग हमारी 9 नंबर होती है ना एक्सपोर्ट टोटल, वो इट इज़ 2125। इसका मतलब ये है कि हमने -1067 अभी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, और ये इसको आप एज इट इज़ रखें 2.8। और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जैसे मैंने भी अर्ज़ किया कि मेरा ख्याल है कि वो ज़ीरो होंगे। उसकी रीज़न ये है कि वीडियो में जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि ये जनवरी के बजाय फरवरी के जितने यूनिट्स है उस पर लगेगी। फरवरी पे तो यूनिट्स ही हमारे कोई कंसीडर नहीं हुआ। अब आएगा बिल तो फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। बाकी वही 35 रुपये इसकी फ़ीस है और सारी चीज़ें। और अभी तक की हमारी टोटल कॉस्ट बनती है 19,256, और पीक टाइम में जो हमने यूज़ किए हैं दैट इज़ 1139.41। सो इसके लिहाज से मेरा बिल आज की डेट में तकरीबन 19-20 अप्रैल को ये बनता है। अब ये टोटल कैलकुलेशन है, आपको आई होप समझ आ गई होगी। अगर नहीं तो मैं इस पर एक और भी वीडियो बना सकता हूँ कि इन रेट्स को हमने कैसे यूटिलाइज़ किया, इनके डिफरेंसेस को हमने कैसे यूटिलाइज़ किया, और अब हम वेट करते हैं अपना बिल आने का, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने क्या कैलकुलेट किया था और कितना डिफरेंस आया। तो अभी तक तो लग रहा है कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन लेट्स सी। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सेल शीट ने फ़ायदा दिया होगा, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज़ हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं ताकि हम उसको फर्दर डिस्कस करें। सो अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें, हमारा इंतज़ार करें, और नमाज को लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज़ गोइंग टू पे बैक यू इन दिस लाइफ एंड द लाइफ आफ्टर दैट। अल्लाह हाफिज़।